स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप मारू राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं पाली के सुमरपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर चलती बस में आग लग गई है। गांधी मूर्ति चौराहे पर बस में आग लगी। बस गुजरात से दिल्ली की ओर जा रही थी। अंदर से पूरी तरह से बस जलकर खाक हो चुकी है, राख हो चुकी है। दमकलों ने घंटे भर की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। बस के अंदर बताया जा रहा है कि 44 पैसेंजर बैठे हुए थे। बस में बैठे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो पाली के सुमेरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर देखिए किस तरीके से चलती बस में अचानक आग लग गई। धू धू कर पूरी बस जलने लगी। बड़ी बात यह है कि 44 यात्री इसमें सवार थे जब आग लगी, और दमकल ने घंटे भर की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया है। राहत की बात ये कह सकते हैं कि सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, यानी कि 44 पैसेंजर्स जो हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पूरी तरह से अंदर से जो बस है वो राख हो चुकी है। चलती बस में आग की तस्वीरें आपके सामने हैं। दो तस्वीरें हैं सुमेरपुर में, जहां पर देखिए चलती बस में आग लगी थी। गांधी मूर्ति चौराहे पर यह घटना घटी है। गुजरात से दरअसल ये जो बस थी वो दिल्ली आ रही थी कि इसी दौरान यह हादसा हो गया। अंदर से पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है बस, लेकिन गनीमत रही कि सभी यात्रियों को समय रहते बाहर निकाला गया। कम से कम 44 यात्री इसमें सवार थे। बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां पर बहुचर्चित नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले का मामला। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का वित्तीय सलाहकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बाड़मेर के जयसिंघर निवासी संतोष जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर फिर वापस जेल भेजा गया, और 2019 में आपको बताएं नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंद कर दिया गया था। प्रतापनगर थाना जोधपुर में सीताराम नाम के व्यक्ति के केस पर यह कार्रवाई की गई, एक्शन लिया, और इससे जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बाड़मेर से खबर आई है, बहुचर्चित नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले से जुड़ी बड़ी अपडेट ये कि वित्तीय सलाहकार इस घोटाले का गिरफ्तार कर लिया गया है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का वित्तीय सलाहकार है, जिसे बाड़मेर के जयसिंघर निवासी संतोष जोशी के नाम से जाना जाता है। जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर फिर वापस भेजा गया है जेल। पकड़ने के बाद 2019 में आपको बताएं कि नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो गई थी, क्योंकि बड़ा घोटाला इसमें सामने आया था। प्रतापनगर थाना जोधपुर में सीताराम नाम के व्यक्ति के केस पर जब यहां पर केस हुआ, उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला चल रहा है। 2019 का ये पूरा मामला है। बहुचर्चित नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले के बाद इस सोसाइटी को बंद कर दिया गया था। और बात उपचुनाव की करते हैं, चूंकि उपचुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। उपचुनाव के रण में दिग्गजात पूरी तरह से ताकत झोंकेंगे। धुआंधार प्रचार में दोनों पार्टियां जुटी हुई हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रही हैं। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा, लिहाजा प्रत्याशी डोर टू डोर वोट की आगे आपको अपील करते हुए नजर आएंगे। 13 नवंबर को आपको बताएं कि 7 सीटों पर मतदान होना है, वोटिंग होनी है, और इससे पहले लगातार चुनाव प्रचार को धार देते हुए तमाम बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता आपको देख रहे हैं। आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज प्रचार का शोर शाम 6 बजे थम जाएगा, लिहाजा आज ही का वो दिन है जब पूरी तरह से आपको उपचुनाव के रण में बड़े बड़े दिग्गज अपनी पूरी तरह से ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। धुआंधार प्रचार कर रही हैं दोनों पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस। नाक का सवाल है, लिटमस टेस्ट माना जा रहा है मुख्यमंत्री के लिए, लिहाजा मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ 2 से 3 सभाएं एक दिन में कर रहे हैं। प्रत्याशियों के लिए लगातार समर्थन बीजेपी हो या कांग्रेस जुटा रही है। दावा दोनों पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है कि जीत हमारी होगी, 7 सीटें हमारी हैं, और ऐसे में जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि जनता जनार्दन किसके साथ है। जयपुर मिलिट्री स्टेशन में ज्ञान शक्ति थिंक टैंक के उद्घाटन सत्र का आयोजन हो रहा है। सप्त शक्ति ऑडिटोरियम में सेमिनार का आयोजन हो रहा है, जहां पर कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर की मौजूदगी है। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए उनको सुनते हैं। में टेक्सटाइल, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स के अलावा, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स के अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर हो सकती है।
राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या के अंदर भारतीय सेना, वायुसेना एक्सरसाइज करती हैं और यहाँ जो वो इक्विपमेंट इस्तेमाल करती हैं उसका मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशंस का भी काम राजस्थान के अंदर हो सकता है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यहाँ पर इंजीनियरिंग सिस्टम डिज़ाइन का काम भिवाड़ी में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हमारे पास नीमराणा के अंदर है, हमारे पास ट्रेंड मैन पावर है। तो आज मैं जनरल मनजिंदर को, जो GOC INC साउथ वेस्टर्न कमांड है, उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि एक नई अनोखी शुरुआत उन्होंने जो करी ज्ञान शक्ति थिंक टैंक की, उसके लिए बधाई। और आने वाले समय में राजस्थान सरकार पूरी तरह से तैयार है राइजिंग राजस्थान को लेकर। राजस्थान के अंदर हमारे युवाओं को और रोजगार मिले, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में हो, और डिफेंस बेस्ड जो मैन्युफैक्चरिंग है और बिजनेसेस हैं उसको बढ़ावा मिले राजस्थान के अंदर। उसके लिए राजस्थान सरकार हर तरह से इन इंडस्ट्रीज को मदद करेगी। मैं आज मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान की शुरुआत करी, इन्वेस्टमेंट समिट की शुरुआत करी, और जो MOUs हम करेंगे उन MOUs को हम धरातल पे अपने ही सामने लेकर आएंगे ताकि राजस्थान के अंदर एक आर्थिक वाइब्रेंसी हो, एक इकोनॉमिक वाइब्रेंसी यहाँ पर हो। एनी क्वेश्चंस? इस तरह का पहला कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसका राजस्थान में क्या फायदा होने जा रहा है और इसके बेनिफिट क्या आने जा रहे हैं? इस तरह से देखें कि पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा। आमतौर इंडस्ट्रियलिस्ट के और सेना के बीच, सेना की क्या जरूरत है वो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को पता चले तो वो और बेहतर तरीके से इक्विपमेंट बना सकते हैं। फिर एक गैप रहता था सरकार। तो जयपुर से अमेठी स्टेशन से लाइव सुन रहे थे राजवर्धन सिंह राठौर को, जो कि जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारी सरकार की है राइजिंग राजस्थान को लेकर। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको सीधे लिए चल रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। देश के 91वें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना बनेंगे। शपथ समारोह लिहाजा आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संजीव खन्ना को शपथ दिलाएंगी। आप तस्वीरों में दे सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद हैं। दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं। जस्टिस संजीव खन्ना आज 91वें चीफ जस्टिस के तौर पर तो समारोह का शुभारंभ किया जाए, शपथ लेते हुए नजर आएंगे। सुनते हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना, I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. जस्टिस संजीव खन्ना को आप देख रहे हैं शपथ लेते हुए, और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जाहिर तौर पर उन पर शपथ के बाद सिग्नेचर भी होते हैं। और यहाँ पर नमस्कार के साथ देश के 91वें CJI संजीव खन्ना शपथ उन्होंने ले ली है। इससे पहले DY चंद्रचूड़ थे, उनकी जगह संजीव खन्ना अब बने हैं
91वें देश के CJI 51वें माफ़ कीजिएगा। और जस्टिस खन्ना साल 2019 से सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आर्टिकल 370 को निरस्त करने हो या फिर दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत देने से बड़े फैसले में उनकी भूमिका समापन किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और जब शपथ ले ली जाती है, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर लिए जाते हैं और उसके बाद दरअसल ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है कि यहाँ पर नेशनल एंथम के साथ समापन होगा इस समारोह का। 6 महीने का कार्यकाल जस्टिस संजीव खन्ना का, यानी कि 2025 13 मई को अब संजीव खन्ना CJI के तौर पर रिटायर होने वाले हैं। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात उस खबर की करते हैं जिस पर पूरे दिन निगाह रहने वाली है, यानी कि उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, उपचुनाव के दंगल से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता रहे हैं कि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री आज सलूम्बर और 84 सीट पर प्रचार करेंगे। सुबह 11 बजे 84 क्षेत्र के कुआं गांव का पहुंचने का उनका कार्यक्रम है, जहां बीजेपी प्रत्याशी कालीलाल ननोमा के पक्ष में चुनावी सभा संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। दोपहर को 1:10 पर सलूम्बर क्षेत्र के जावन गांव पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक बड़ी जनसभा करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, तो वहीं कांग्रेस पर चुन चुन कर निशाने मारे। ये रिपोर्ट देखिए। धुआंधार प्रचार, ताबड़तोड़ प्रहार, दौसा के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, रामगढ़ के गढ़ में मुख्यमंत्री की हुंकार, उपचुनाव के रण में CM भजनलाल शर्मा ने ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। दौसा के दंगल में CM ने रोड शो किया, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सबसे पहले पीलू वाले बालाजी मंदिर पहुंचे और दर्शन करने के बाद रोड शो की शुरुआत की, जो दौसा के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी तिराहे पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान जगह जगह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी CM भजनलाल का स्वागत किया, तो दौसा के गांधी तिराहे पर CM भजनलाल शर्मा ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि मुझे विधानसभा में जगमोहन मीणा की आवश्यकता है। ऐसे में दौसा से जगमोहन मीणा को जिताना है। और साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अगले महीने में ERCP का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। और इनका काम मैंने देखा है, इसलिए जगमोहन मीणा जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके आपको भेजना है। और हमने हमारा इस कॉरिडोर में भी काम करना है। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब ERCP को आपको मैं बताऊं अगले महीने शिलान्यास होने वाला। इधर बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा ने कहा कि इस रोड शो के बाद दौसा का माहौल पूरी तरह बदल गया है। क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है, लोगों में उबाल है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि देश में और प्रदेश में एक ऐसी सरकार है उसको मजबूती मिले, हमारे साथों MLA की सीट जीत के आए और हम ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहे सरकार। ऐतिहासिक रोड शो की आप तस्वीरें सीधे न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख सकते हो। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है इस रोड शो को देखने के लिए और रोड शो में जहां भी नज़र डालोगे लोगों की भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हो जगह जगह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जा रहा है। आम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए पहुँचे हैं। तो ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो रोड शो है उसकी तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री ने धुआंधार प्रचार कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता
13 नवंबर को किसके पक्ष में अपनी मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उदयपुर की गोंगुदा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गहलोतों का गुड़ा में 2 शव मिले हैं। 2 चचेरी बहनों के शव पड़े हुए मिले। एक साथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों बहनें कल शाम बताया जा रहा है कि 4 बजे से लापता थीं। शव रोड से कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में मिले हैं। शव मिलने की जानकारी पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की जानकारी पर परिजन भी मौके पर पहुंचे। सूचना जसवंतगढ़ चौकी पुलिस को दी गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया है। एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड टीम को भी सूचना दी गई है, जो सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। लेकिन जाहिर तौर पर 2 चचेरी बहनें, आखिरकार उनके शव मिलने को लेकर अब ये पुलिस के सामने बड़ी चुनौती समझने की कि ये दोनों बहनें कैसे यहाँ पर पाई गई हैं, कैसे उनके शव मिले हैं, क्या ये आत्महत्या है, क्या ये हत्या है। दोनों बहनें के बारे में जानकारी मिल रही है। कल शाम से 4 बजे से दोनों लापता थी और रोड के कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में दोनों का शव मिला है। शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। परिजन भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस भी मौके पर पहुंची है, मुआयना चल रहा है और अब एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया है। कमलेश, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, और क्या जानकारी मिल रही है? ये दोनों बहनें जो लापता थी, उनके शव यहाँ पर मिले, किसी पर शक परिजनों की तरफ से? हाँ जी, देखिए, बोलिए, उदयपुर के गोगुंदा इलाके की घटना है। यहाँ पर आज सुबह गहलोतों का गुड़ा जो है, वहाँ पर 2 चचेरी बहनों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों चचेरी बहनें कल शाम से ही लापता थी। इसके बाद जब इन दोनों का शव मिला तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई और सूचना मिलने पर वहीं जो पुलिस जो है कि मौके पर पहुंची है और दोनों शवों को कब्जे में लिया है और मोर्चे में रखवाया है। साथ ही पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है कि जो दोनों की जो लाश मिली है वो उनकी जो मौत का कारण है वो क्या है, लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि हत्या है या आत्महत्या। इसको लेकर पुलिस जो है कि पूरे मामले में जुट गई है। बॉडी किस अवस्था में मिली है, उसको लेकर प्रथम दृष्टया क्या पुलिस कह रही है? जी, बिल्कुल, बॉडी जो है कि वो झाड़ियों में मिली है। ऐसे में जो संभावना जो जताई जा रही वो हत्या की जताई जा रही, लेकिन पुलिस ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन जो पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया और जल्द से जल्द पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। बताया जा रहा है कि कल से ही 4 बजे से दोनों गायब थी। क्या गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज कराई थी इससे पहले? जी, देखिए, बिल्कुल, जब ये लापता हुई थी उसके बाद रिपोर्ट इनके पास आई थी। ऐसे में पुलिस भी इनको तलाश कर रही थी, लेकिन जब आज सुबह इन दोनों का शव मिला तो उसके बाद जो है कि क्षेत्र में सनसनी फैल गई। और ठीक है कमलेश, बहुत सारे सवाल जिसका जवाब जानने की कोशिश पुलिस करेगी। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर गंग शहर पुलिस और डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गांजे सहित 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। कार भी जब्त की गई है। 2 प्लास्टिक थैलों में दरअसल गांजा भरा हुआ था। 17 किलो 485 ग्राम गांजा जिसे बरामद किया गया है। गोपेश्वर मंदिर के ग्राउंड में आरोपी अमित और आसिफ छिपे हुए थे। पुलिस ने अमित और आसिफ को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से गांजे को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। गंगा शहर थाना क्षेत्र में यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस और डीएसटी की टीम की बड़ी कार्रवाई, जहां पर गांजा जब्त किया गया। ये वही कार आपको तस्वीरों में दिख रही है। इस कार में गांजा भरा हुआ था। 2 युवक हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है। दरअसल ये जो गांजा था 2 प्लास्टिक थैलों में भरा हुआ था। 17 किलो के करीब ये गांजा है, यानी कि बड़ी सामग्री कहा जा सकता है। नशे की जो बरामद करने का काम पुलिस ने किया है, बड़ी सफलता भी डीएसटी टीम की कही जा सकती है। खबर यह है कि गोपेश्वर मंदिर के ग्राउंड में ये दोनों छिपे हुए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उदयपुर से बड़ी खबर है, विदेशी महिला पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एस्कॉर्ट सर्विस से विदेशी महिला जुड़ी हुई थी। 4 युवकों के साथ होटल में पार्टी कर रही थी। एक युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और युवक के छेड़छाड़ करने पर महिला ने हमला कर दिया। गुस्से में आकर युवक ने भी महिला को गोली मार दी। दरअसल ये तस्वीर उस वक्त सामने आई थी जब एक विदेशी महिला को स्ट्रेचर पर छोड़कर हॉस्पिटल के बाहर से ही 3 से 4 लोग गाड़ी में सवार होकर भागते हुए नजर आए थे। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस आरोपियों तक पहुंची और चारों की गिरफ्तारी मुमकिन हुई। जब पूछताछ हुई तो पता लगा कि जो विदेशी महिला थी ये एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हुई थी और 4 युवकों के साथ होटल में पार्टी कर रही थी। लेकिन जब एक युवक ने इस महिला के साथ छेड़खानी की तो महिला ने उस युवक पर हमला कर दिया।
अर्ली मॉर्निंग लगभग 1 AM पर किसी कैब से चित्रकूट नगर स्थित होटल रत्नम पहुंची, जहां इसने अपने साथियों जिसमें राहुल गुर्जर, ध्रुव, अक्षय और महिम, इन लोगों के साथ बैठकर शराब पार्टी की। इसी पार्टी के दौरान इस महिला ने, जहाँ ये शराब पार्टी कर रहे थे, इस महिला ने राहुल गुर्जर के द्वारा छेड़छाड़ करने पर शराब के नशे में राहुल गुर्जर के अपने नेल से और अपने दांतों से बटका खाया। यह घटना एक बार हुई जिसमें पहले उसने बटका खाया, जो विदेशी महिला है उसके ब्रेसल्स लगे हुए हैं दांतों में, तो उससे उसके चोट का निशान आया। उसके बाद उसने अपने नेल से उसके हाथों में गुस्से से वार किया। तत्पश्चात राहुल गुर्जर ने गुस्से में जो उसके पास एक देशी कट्टा था वो अलमारी से निकालकर उसके ऊपर फायर कर दिया। और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर कबाड़ स्टोर में गैस सिलेंडर की टंकी में विस्फोट हो गया है। विस्फोट से कबाड़ स्टोर में काम कर रहे मजदूर की मौत हो गई। मिनी गैस सिलेंडर की टंकी को तोड़ते समय यह हादसा हुआ है। NH 62 पर बीकानेर रोड स्टेट पर यह कबाड़ स्टोर की घटना आपको हम बता रहे हैं। सिटी थाना पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। हादसा और उसमें एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिल रही है। दरअसल श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कबाड़ स्टोर है, जहां पर गैस सिलेंडर की टंकी में ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ और कबाड़ स्टोर में काम कर रहे एक मजदूर की इस विस्फोट में मौत हो गई। जानकारी ये मिली है कि मिनी गैस सिलेंडर की टंकी को तोड़ते समय ये दर्दनाक हादसा हो गया था। NH 62 पर बीकानेर रोड पर ही कबाड़ स्टोर है, जहां पर ये हादसा हुआ है। अगली खबर बीकानेर से है, जहां पर ऑपरेशन ब्लैक थंडर सामने आया है। CMHO की नोखा और पांचू क्षेत्र ने कार्रवाई करते हुए नजर आए। अवैध क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की गई है। एक साथ 8 झोला छाप मेडिकल स्टोर्स पर भी छापेमारी की गई। फार्मासिस्ट नहीं मिलने पर संस्थानों को अनरजिस्टर्ड कर सीज कर दिया गया है। मेडिकल स्टोर पर CBC मशीन से दरअसल जांच हो रही थी। बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर देखने को मिला है बीकानेर में, जहां पर CMHO की नोखा और पांचू क्षेत्र में एक्शन हुआ। जो अवैध क्लिनिक थे, जो मेडिकल स्टोर्स थे, वहां पर कार्रवाई हुई है। 8 झोला छाप जो क्लिनिक्स हैं और जो मेडिकल स्टोर्स हैं, वहां पर छापेमारी की गई।